27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से पटिशन दायर किए जाने के बाद ये बहस छिड़ गई है कि आया पनामा केस में सजा पाने वाले नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी और दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए उनका रास्ता हमवार हो जाएगा। याद रहे कि ये वही पटिशन है जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवा कर इन्हें चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए साजिश की जा रही है। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सियासी मामलात में पार्टी नहीं बनना चाहिए। ताहम एहसन भोन का कहना था कि ये एक सियासी मसला नहीं बल्कि आईनी मसला है, क्योंकि किसी पार्लियामेंटेरियन की ताहियात नाअहली का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, लिहाजा आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई है जिसकी दुरुस्ती के लिए पटिशन दायर की गई है। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ताहियात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए और आर्टिकल 184 के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर अंजाम नहीं दे सकती। इस सिलसिले में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता और अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ताहियात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में ही इस्तेमाल किया जाए। पटिशन में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अपील के हक के बगैर किसी उम्मीदवार को ताहियात नाअहल करार देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पटिशन के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करार दिया, हालांकि किसी रुकने असम्बली को नाअहल करार देना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पटिशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात में करार दे चुकी है कि मुंतखब नुमाइंदगान को आवाम से दूर नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गलती करने वालों को नज़रसानी और मुआफ़ी का हक न देना इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के मुकदमात का हवाला दिया गया है। ख्याल रहे कि 14 अप्रैल सन 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह केस का फैसला सुनाया था, जिसके तहत आइन के इस शिक के जरिए नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट ताहियात नाअहल होंगे। याद रहे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नाअहल करार देने के बाद इस बहस का आगाज़ हुआ था। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए अरकान असम्बली की नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, जिसके बाद इस मुद्दत का तयन करने के लिए उस वक्त चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह केस के फैसले में यह करार दिया था कि आइन की इस शिक के जरिए नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट ताहियात नाअहल तस्वुर होंगे। तब के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह के लिए 13 दरखास्तों की समाअत के बाद 14 फरवरी सन 2018 को महफूज किया गया फैसला सुनाया था। अदालत में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए शख्स की नाअहली की मुद्दत ताहियात होगी और वह शख्स आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले में कहा गया था कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) इस्लामी इक़दार के मुताबिक है और इसकी यही मुमकिना तशरीह बनती है। फैसले में कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की अपनी हैसियत है, जिसका मकसद पार्लियामेंट में दयानतदार, रास्तगो और शफाफ अरकान मुंतखब होना ज़रूरी है। इस फैसले के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की मुद्दत को ताहियात करार दिया गया। फैसले में कहा गया था कि आइन के इस आर्टिकल के तहत अरकान का सादिक और अमीन होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 1(f) का इत्तलाक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर होगा जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी। 62(1)(f) के तहत नाअहली हमेशा बरकरार रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।